नमस्कार। वेलकम टू एग्जामसार। मेरा नाम है रंजीत सिंह। किसी देश के लिए सबसे वैल्यूएबल असेट क्या हो सकता है? उसके लोग, और उसमें भी स्पेशली वीमेन और चिल्ड्रन। अगर किसी देश के बच्चे और महिलाएं ही माल न्यूरिश्ड हों यानी कुपोषण से पीड़ित हों तो उस देश की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की राह क्या हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया में माल न्यूट्रिशन की स्थिति क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, और NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े देखेंगे कि माल न्यूट्रिशन के बारे में क्या स्थिति बताते हैं इंडिया की, और उसके बाद देखेंगे कि माल न्यूट्रिशन के कारण क्या हैं, और सबसे एंड में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं माल न्यूट्रिशन की समस्या को टैकल करने के लिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि माल न्यूट्रिशन होता क्या है। तो माल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी की बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते हैं। अगर किसी की बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो माल नरिश्ड है, यानी वो कुपोषण से पीड़ित है। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अंडर प्रिविलेज्ड, जो वल्नरेबल सेक्शन होता है सोसाइटी का, वो कौन होता है? वो होते हैं वीमेंस और चिल्ड्रन। और सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की जो समस्या होती है वो वीमेंस और बच्चों में ही होती है। अब देखते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द चिल्ड्रन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मदर का न्यूट्रिशनल स्टेटस ख़राब है तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसके बच्चा भी मालनरिश्ड हो, यानी वो भी कुपोषण से पीड़ित हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में जो चाइल्ड जो होता है वो मदर से ही न्यूट्रिएंट्स लेता है, यानी फीड करता है मदर पे। तो सीधा सीधा संबंध होता है मदर की हेल्थ का यानी न्यूट्रिशनल स्टेटस का और बच्चे की का। अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। अगर कोई बच्चा अंडर नरिश्ड है तो वो मेंटल प्रॉब्लम से गुजर सकता है, फिजिकल उसका जो डेवलपमेंट है वो रिटार्ड हो सकता है, और उससे क्या होगा कि वो परफॉर्म करेगा स्टडीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो होती हैं यानी सोचने समझने की जो शक्ति है, सीखने की जो शक्ति है, वो भी घट जाती है अगर वो माल नरिश्ड है या फिर अंडर नरिश्ड है। ये एक ऐसा विशियस साइकिल है जिससे उस बच्चे का और वीमेन का तो डेवलपमेंट या ग्रोथ रुकता ही है, साथ ही साथ उस देश का भी डेवलपमेंट रुक जाता है, क्योंकि देश जो होता है वो उसके लोगों से, उसके बच्चों से बनता है, उसकी महिलाओं से बनता है। क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। अगर उनका ही डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा तो फिर देश का डेवलपमेंट कैसे ठीक हो सकता है। अब देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट क्या बताती है। देयर हैज़ बीन सम प्रोग्रेस इन टैकलिंग द माल न्यूट्रिशन अमंग द चिल्ड्रन एंड वीमेंस इन द लास्ट ईयर। पिछले दशक में यानी कि लास्ट डिकेड में थोड़ी बहुत प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। देखिए, स्टंटिंग की स्थिति देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्टंटिंग होता क्या है। अगर किसी बच्चे का हाइट कम है एज के हिसाब से तो फिर उसको स्टंटिंग से पीड़ित माना जाएगा, यानी वो स्टंटेड है वो बच्चा। और ये जो है हम 5 साल तक के बच्चे में देखते हैं। तो स्टंटिंग क्या होता है? अगर किसी बच्चे का एज के हिसाब से हाइट कम है तो फिर वो स्टंटेड है। इंडिया में क्या स्थिति है? तो अभी इसकी तो NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार 35.5% बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग से गुजर रहे हैं, जो NFHS 4 के आंकड़ों में 38.4 था, यानी कि थोड़ी सी कमी आई है। वेस्टिंग क्या होता है? तो वेस्टिंग में क्या होता है कि अगर किसी बच्चे का हाइट के हिसाब से वेट कम है तो फिर उस बच्चे को वेस्टेड कहेंगे, यानी वो वेस्टिंग से सफ़र कर रहा है। ये जो आंकड़ा है तकरीबन NFHS 4 में 21% के आसपास था और NFHS 5 में ये 19.3% है, यानी थोड़ा सा कम हुआ है। और एक बात और ये भी आपको याद रखनी है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एनीमिक लोग पाए जाते हैं, यानी कि इंडिया हैज़ हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया इन द वर्ल्ड, यानी सबसे ज़्यादा एनीमिया जो लोगों में है वो इंडिया है। एनीमिया क्या होता है? तो एनीमिया में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ RBCs है, रेड ब्लड कार्पसल्स, वो कम हो जाता है, या फिर जो ब्लड में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल रेंज से कम होता है। तो फिर वैसी स्थिति को यानी ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। और जो व्यक्ति एनीमिया से सफ़र कर रहा है उसको बोलते हैं एनेमिक। तो मोर देन 57% ऑफ द वीमेंस इन इंडिया सफ़र्स फ्रॉम
एनीमिया। और ये आंकड़े NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये 5 के आंकड़े हैं, यानी 57% ऑफ द वीमेंस जिनकी उम्र जो 15 साल से 49 ईयर्स यानी 49 साल की है वो एनीमिया से गुजर रही हैं। अगर ये बच्चों में आंकड़ा देखें तो ये और ज़्यादा हो जाता है, यानी 67% ऑफ द चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। और ये इसमें कितने कितने से उम्र के हैं बच्चे, तो 6 महीने से और 59 मंथ तक के बच्चों को कवर किया जाता है। तो 67% बच्चे जो हैं वो इंडिया में एनेमिक हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है। टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है इंडिया में, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार तो ये 2.0 है, जो रिप्लेस लेवल से भी नीचे चला गया है। और बताएंगे कि अभी रिप्लेसमेंट का लेवल क्या होता है। तो इंडिया में सिर्फ 5 ही राज्य ऐसे हैं जिनमें TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर है। तो उसमें उत्तर प्रदेश एक है, बिहार है। तो इनमें जो टोटल फर्टिलिटी रेट का जो लेवल है वो रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर है। होता क्या है पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। TFR क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। एक वीमेन जो अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में जितने चिल्ड्रंस को बर्थ देती है वो उसका होता है TFR। यानी कि इंडिया में औसतन अभी TFR यानी कि एक वीमेन औसतन 2 बच्चों को जन्म देती है अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में। ये पिछले वाले सर्वे में यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 2.2 था, जो रिप्लेसमेंट लेवल से थोड़ा ऊपर था। और रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, तो रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये लेवल आ जाता है TFR का अगर आपकी पॉपुलेशन में, तो फिर ना तो पॉपुलेशन घटती है और ना ही बढ़ती है, स्थिर रहती है यानी स्टेबल हो जाती है। अब देखिए रीजन्स क्या हैं माल न्यूट्रिशन के इंडिया में। पहला रीजन है कि मोनोकल्चर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही तरीके की फसल लगातार ग्रो करा रहे हैं तो कुछ फूड ग्रेन्स जो होते हैं उनकी कमी आ जाएगी या फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कुछ जैसे दालें हैं उनका कम किया जाता है, तो फिर जो न्यूट्रिशन प्राप्त होता है दालों से तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मोनोकल्चर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ये एक कारण है। पॉवर्टी अफेक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। देखिए अगर कोई व्यक्ति या कोई परिवार पॉवर्टी से सफ़र कर रहा है यानी गरीब परिवार है, तो फिर हो सकता है कि वो एडिक्वेट अमाउंट में फूड भी नहीं प्राप्त कर पाए, तो वो माल नरिश्ड भी उनके बच्चे हो सकते हैं। तो दूसरा कारण ये हुआ, यानी पॉवर्टी का भी सीधा सीधा लिंक होता है माल न्यूट्रिशन के साथ। लैक ऑफ सैनिटेशन, साफ़ सफाई नहीं है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है और बीमारियां हो सकती हैं और माल नरिश्ड भी हो सकते हैं बच्चे और महिलाएं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है तब भी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं बच्चे। जेंडर इनजस्टिस, देयर इज़ ए कोरिलेशन बिटवीन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड पुअर न्यूट्रिशन। गाँव में खासकर रूरल एरियाज़ में ऐसा होता है, शहरों में भी होता है कि जो बच्चे होते हैं बच्चे में भी लड़के और लड़की में फ़र्क किया जाता है और उनको जो डाइट दी जाती है उसमें भी अंतर होता है। तो जेंडर इनजस्टिस होता है यहाँ पे। और माल नरिश्ड गर्ल्स जो होती हैं यानी कि अगर उनको एडिक्वेट मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो माल नरिश्ड हो जाएगी। और अगर उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है तो माल नरिश्ड जो एडोलेसेंट गर्ल है उसके जो बच्चे होंगे वो भी माल नरिश्ड होंगे। तो ये भी एक कारण है इंडिया में। देखिए अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव क्या लिए हैं माल न्यूट्रिशन की समस्या को टैकल करने के लिए इंडिया में। तो देखिए पहली योजना है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। इसमें 6 योजनाएं आती हैं जो बच्चों को जो न्यूट्रिशन है उसके लेवल को देखने के लिए काम करती हैं। नेशनल हेल्थ मिशन, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शुरुआत किया गया है बच्चों की समस्या को देखने के लिए माल न्यूट्रिशन की को। मिड डे मील स्कीम, ये जो सरकारी स्कूल होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में दोपहर को फूड दिया जाता है, फोर्टिफाइड फूड। और फोर्टिफाइड फूड क्या होता है, फोर्टिफाइड फूड या फूड ग्रेन्स उनको बोलते हैं जिसमें स्पेशल न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है, तो वो फोर्टिफाइड फूड होता है, अलग से ऐड किया जाता है। पोषण अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2018 में शुरुआत की गई है, जो स्टंटिंग, वेस्टिंग
और एनीमिया की समस्या के लिए शुरू किया गया है, इसको टैकल करने के लिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इससे क्या है कि पीडीएस के ज़रिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है या फिर जो गरीब लोग हैं एपीएल और बीपीएल, उनको फूड ग्रेन्स और अदर फूड कमोडिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए हैं माल न्यूट्रिशन की समस्या को टैकल करने के लिए। ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इन नोट्स का पीडीएफ भी चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।